Good afternoon, everyone. I hope you are feeling well, healthy. So today we will continue topic of adverb. और adverb में हम लोग adjective, verb और adverb ये तीनों का क्वालिफाई करेगा तो हम लोग बोलेंगे adverb. सबसे पहले तो हम लोग को adverb आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग उसका काइंड्स के बारे में बात करेंगे. तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब. ठीक है, हम लोग इंट्रोगेटिव तो हर जगह पढ़ते हैं, प्रोनाउन में भी पढ़े, एडजेक्टिव में भी पढ़े और एडवर्ब में भी पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, एक्चुअली इसमें होता क्या है, हम लोग प्रश्न पूछते हैं ना, क्वेश्चन पूछते हैं. क्या पूछते हैं देखते हैं. व्हेन से प्रश्न पूछते हैं, वेयर से, हाउ, वाई, कुल मिला के ये सारी चीज को क्या बोलते हैं, WH वर्ड बोलते हैं. हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ ऑफ्टन, हाउ मेनी, etc. इसमें से प्रश्न कैसा रहता है, वेयर इज मुकुल, तो वेयर क्या हो गया, एडवर्ब. जैसे व्हेन विल यू गो. अच्छा, क्या लगता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ वेयर नहीं, व्हेन विल यू गो है, हाउ डिड ही फाइट है कि नहीं, हाउ ऑफ्टन डू यू ड्रिंक. तो ये जितने सारे दिए हुए वो सब के सब क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है. कितने हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब. व्हेन डिड ही कम, वेयर डिड ही गो, हाउ आर यू, व्हाई आर यू लेट. तो ये सारे के सारे क्या है, सब के सब क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब. तो मेरे ख्याल से इंट्रोगेटिव एडवर्ब जानना. अच्छा, अगर इसी जगह पर जगह व्हाट इज योर नेम है, तो वो भी क्या हो गया, व्हाट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया. ठीक है, एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब. ठीक है, प्रोनाउन में भी बताए थे अजीब अलग तरीका से, और उसमें एडजेक्टिव में बताए थे. प्रोनाउन में बताए थे, अगर कंपेयर करना चाहो, व्हाट इज योर नेम के जगह पे व्हाट से रिलेटेड अगर उसका बगल में नाउन आ जाए या फिर प्रोनाउन आ जाए हेल्पिंग वर्ब के पहले, तो बोलते हैं एडजेक्टिव बोलते थे, लेकिन उसका बाद अगर आवे तो प्रोनाउन बोलते थे. और इसी तरह से इसमें भी बोला जाता है, क्या बोला जा रहा है, एडवर्ब बोला जा रहा है. लेकिन उसका बाद जस्ट नीचे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब ऑफ, क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन. ठीक है, और दूसरा है अफर्मेशन. तो अफर्मेशन तो पता है कि कोई भी सेंटेंस को सिंपल भाषा में जो लिखा गया है, जैसे आई गो टू स्कूल, तो ये होता है अफर्मेशन, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस. अच्छा, नेगेशन मतलब होता है नेगेटिव. नेगेटिव मतलब जो नोट का प्रयोग किया जाता हो, क्या, जो नोट, क्या, जो नोट या फिर नो या फिर नेवर, मतलब जिससे क्या होता है, नेगेटिव के बारे में बात करता है, नेगेटिव सेंटेंस की बात करता है, उसको बोलते हैं निगेशन. और अफर्मेशन जो पॉजिटिव के बारे में बात करता है. ओके, जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, आई डू नॉट नो हिम, तो ये सेंटेंस क्या है, निगेशन है. श्योरली, देखो इसका कुछ वर्ड दिया हुआ है, क्या है, यस, श्योरली और सर्टेन. ये तीन चीज से आइडेंटिफाई होता है कि क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन और अफर्मेशन है. जैसे श्योरली दिया हुआ है, तो श्योरली क्या हुआ, एडवर्ब हुआ. ठीक है, यहाँ पे यू आर रॉन्ग, श्योरली, श्योरली यू आर रॉन्ग. हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं कि तुम गलती नहीं किए होगे, गलती तुम ही किए हो, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब, एडवर्ब हो गया. शी विल कम श्योरली, यहाँ भी श्योरली आ गया, देख लो. शी सर्टेनली, सर्टेनली अचानक है ना, तो इस सर्टेनली वेंट, अचानक चले गया है ना, टू योर प्लेस, तो ये भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया. ओबियसली, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया. ही इज मिस्टेकन, ही हार्डली, हार्डली हम लोग पढ़े थे, इसके पहले हम लोग पढ़े थे किसमें, एडवर्ब ऑफ डिग्री में पढ़े थे, और एडवर्ब ऑफ हम लोग पढ़ेंगे. अब ये भी हार्डली
नेगेशन और अफर्मेशन में भी बताता है, कम टू मी। तो ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन। इस प्रकार से हम इसमें दो टॉपिक का किए, इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो WH वर्ड से क्वेश्चन पूछते हैं उसको बोलते हैं, और दूसरा किए नेगेशन और अफर्मेशन। नेगेशन जो सेंटेंस में नकारात्मक भावना लाए, नोट नहीं का प्रयोग किया जाए उसे नेगेशन बोलते हैं। अफर्मेशन जो पॉजिटिव सेंस दे उसे अफर्मेशन बोलते हैं। इसका वर्ड क्या आप रखेंगे, यस, श्योरली, सर्टेनली, ऑब्वियसली, है ना, नेवर, नो, नोट लगाकर हम लोग क्या करते हैं, इस सेंटेंस को व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ओके, और ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं, और जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं या नहीं आते। पर हम लोग को जब बताया जा रहा है तो कुछ कुछ 2-4 वर्ड है वो हम लोग को याद रखना बहुत ही जरूरी है, उतना याद रखना ही चाहिए। इतना भी नहीं रख पाएंगे तो बेकार ही पढ़ना है ना। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा इतना तो नहीं पूछता है, लेकिन पूछ देगा श्योरली क्या है, तो श्योरली क्या है तो आइडेंटिफाई करो। ये नहीं पूछेगा कौन सा टाइप का है, लेकिन इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, सॉरी एडवर्ब कौन सा है, तो श्योरली। अगर एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव पूछेगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई के लिए पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए। लेकिन नॉलेज रहेगा तो बहुत तरह से क्वेश्चन बनता है, वहां बना सकते हैं। थैंक यू। बस 6 मिनट।